गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको गेहूं की फसल कटाई से लेकर और निकलवाई तक का पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ। और आजकल मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, किसानों की चिंता का विषय है, क्योंकि बार बार में बादल बन रहे हैं, कभी हवा तेज़ चल रही है और कभी बूंदाबांदी हो रही है। तो सभी किसानों का कलेजा धक धक कर रहा है इस मौसम को देखकर, क्योंकि 6 महीने तक किसान मेहनत करता है और जब फसल कटाई का टाइम होता है उस टाइम इस तरह से मौसम ख़राब होकर और चिंता का विषय बन जाता है। तो सभी किसान भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट अपनी जो भी फसल है उसको काटो और इकट्ठा करते जाओ। जैसे इस तरह से पूलियाँ बिखरी हुई हैं, उनकी इस तरह से छुरी होती हैं, वो लगाते रहो, जिससे बरसात भी हो जाएगी तो नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज इस तरह से बिखरी हुई पूलियाँ रही तो आपका काफ़ी लॉस हो जाएगा। जैसे ओले आ गए तो पूरी इस तरह से जो बाल हैं वो ये बिखर जाएंगे, दाने दाने हो जाएंगे, और बरसात से भी ये खुल जाएंगी बाल, जिससे दाने दाने बिखर जाएंगे और ख़राब हो जाएगी आपकी पूरी करी कराई मेहनत। इसलिए आपको चाहिए कि इस तरह से छुरी लगाते रहो हाथों हाथ। और आपकी फसल निकलने लायक है, कट गई है पूरी और सूखी फूलियाँ, तो इनको फटाफट इकट्ठा करके और निकलवाने में बुलाइए, वरना ये मौसम इस तरह से ख़राब रहा तो काफ़ी कुछ लॉस हो जाएगा। ये देख सकते हो हमारे भी खेत में इस तरह से पूलियाँ बिखरी हुई हैं और कुछ खड़ी भी फसल है, तो इसको फटाफट कटिंग करके और फिर हाथों हाथ निकलवाएंगे, नहीं तो मौसम ख़राब है तो काफ़ी कुछ लॉस हो सकता है इसकी वजह से। ये देखिए हम फसल कटाई कर रहे थे, उस टाइम ये पेड़ का ये एक ब्रांच थी मोटी, वो टूट गई है शाखा इसकी, और इससे नीचे दबते दबते बचे हैं, क्योंकि यहीं पे बैठकर खाना खा रहे थे मजदूर लोग और ये गिर गया तो बच गए, वरना पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो जाता। और ये लगभग हमारा खेत कटने को ही आया है, ये कटते ही हम तो इसको इकट्ठा करके और निकलवाएंगे। तो निकलवाने का प्रोसेस दिखा देती हूँ आपको इसी वीडियो में, किस तरह से हम इसको निकलवा रहे हैं। तो आप भी फटाफट जो भी फसल आपकी, गेहूँ जो चना जो भी, उसको फटाफट काटो और निकलवा लो। ये देखिए इस तरह की जब बाल हो जाती है उस टाइम पे कटिंग करोगे इस फसल की, तो हाथों हाथ इकट्ठा करके और निकलवा सकते हो आप थ्रेसर से, क्योंकि ये सूखी हुई होती हैं, इनको निकलवाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, इनको हाथों हाथ इकट्ठा किया जा सकता है। इकट्ठा करो उस टाइम है ऐसे बिखरी हुई पूलियाँ हैं, इनके जो रस्सी से 4-5 पूलियों के एक जगह बांधकर और फटाफट इकट्ठा कर सकते हो। इसका जून पकड़कर आप इकट्ठा करना चाहोगे तो जून टूट जाएगा और फिर आपकी ये जो एक तिनका बिखर जाएगा इस फसल का। इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि इसकी जो बरोटे बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में जो मारवाड़ी में बोलते हैं बरोटा बोलते हैं, इसको 5-6 फूलियों को रस्सी के अंदर बांधकर और फिर इकट्ठा किया जाता है उसको। तो आप भी रस्सी में बांधकर और इकट्ठा कर सकते हो आसानी से। ईजी तरीका तय पकी हुई फसल को इकट्ठा करने का। और ये हमारी फसल है, कट चुकी है और इसको इकट्ठा भी कर लिया है हमने, और अब थ्रेसर लगाकर और निकलवाएंगे। कुछ बाकी है इकट्ठा करना, वो भी काफ़ी मजदूर लोग आए हुए हैं तो फटाफट हो जाएगा। इनको इकट्ठा करते हम निकलवाएंगे। अब इसको हमने इसकी छुरी थोड़ी लगाई थी, क्योंकि ये इस तरह से बिखरी हुई पूलियाँ होती है, सूख जल्दी जाती हैं, और सूखी हुई पूलियाँ फटाफट इकट्ठी करो और निकलवा लो। ज़्यादा देर ऐसे सुखाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब छुरी लगा देते हैं एक जगह 100-50 पूलियों को इकट्ठा करके खड़ा कर देते हैं तो वो सूखने में थोड़ा टाइम लगा देती हैं। तो जहाँ आप जल्दी निकलवाना चाहो तो इस तरह से बिखरी हुई पूली रखो और फिर फटाफट इनको हाथों हाथ इकट्ठा करो और फिर हाथों हाथ थ्रेसर बुलाकर निकलवा लो। क्योंकि इस तरह से जो इकट्ठा किया होता है उसके ऊपर भी बरसात हो जाती है तो उसको वापस से भी खेरो, फिर सुखाओ, फिर निकलाओ, काफ़ी दिक्कत होती है। और इतना बड़ा ढेर हो जाता है, उसको ढकना काफ़ी मुश्किल होता है। जो पाल वगैरह है इसके ऊपर चारों तरफ आते नहीं इतने बड़े, इसलिए ये दो हो जाए ऐसे, जैसे अनाज और चारा अलग अलग हो जाए, निकलवाने के बाद बरसात आ जाए तो इनको ढकना भी आसान रहता है। लेकिन ऐसे बिखरा हुआ रहा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अब है जो ओले का, बरसात का काफ़ी प्रकोप बताया जा रहा है राजस्थान के अंदर, तो ये ज़रूरी है कि फटाफट निकलवाना लेना चाहिए, क्योंकि हम जो किसान हैं उनकी यही पैदा होती है, यही बचत है, तो इसमें कुछ लॉस होता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। ये हमने पूरा लान था जो पूरा होता है, इसको पूरी कटिंग करने के बाद
इसका एक जगह इकट्ठा कर देते हैं फसल को, तो इसको गेहूं का लाण बोलते हैं। तो ये हमने इकट्ठा कर लिया है और थ्रेसर भी बुला चुके हैं। अब इसको निकलवाते हैं। आप जब भी इसको निकलवा वो उस टाइम पे ये पाल वगैरह काफ़ी दूरी तक बिछा लेना चाहिए, जिससे अनाज भी इसके ऊपर रहे और चारा भी। क्योंकि जब चारा ऐसे मिट्टी के ऊपर निकलवा लेते हैं तो उसको बुहारने में काफ़ी दिक्कत होती है, इकट्ठा करने में। झाड़ू वगैरह से इकट्ठा करते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए इन जो पाल होते हैं कपड़े के बने हुए या प्लास्टिक के, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, उनको बिछा कर उसके ऊपर ही कटाना चाहिए, जिससे आप इजी तरीके से उसको उठा सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं होती है। और ना ही वो ऐसे ये साले वगैरह हैं फसल कटी हुई के, उनके अंदर भी ऐसे उलझा हुआ रह जाता है, वो उलझा हुआ भी नहीं रहेगा चारा। आसानी से उसको इकट्ठा करो पाल को और भर लो पोट वगैरह और आराम से ले जाओ, लॉस नहीं होता है, इसमें भी खड़ता नहीं है। ये देख सकते हो हमारे थ्रेसिंग स्टार्ट हो रही है और अभी पूरा एक जगह ही पूरे खेत का इकट्ठा किया है हमने, जिससे चारा वगैरह बिखरेगा नहीं, ज़्यादा दूरी में ज़्यादा फैलाव नहीं होगा। बरसात भी आ जाएगी तो इसको ढकने में आसानी रहेगी। और ये है थ्रेसर स्टार्ट हो गई है और अब पूरे गेहूँ निकलवा कर और फिर दिखाती हूँ आपको किस तरह से कितने गेहूँ और कितना चारा हुआ है। जब भी आप ये निकलवाओ चारा वगैरह गेहूँ वगैरह, तो जो ऊपर का गाला होता है इस थ्रेसर का, उससे निकलवाना, जिससे ये बोरी वगैरह भरने की, इसको इस साइड में इकट्ठा करने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये अपने आप ही ढेर हो जाता है। और जो नीचे का इसका गाला लगा हुआ होता है उसका दिक्कत होती है उसको खिसकाने में। ये देखिए हमने पूरी फसल निकलवा ली है और ये चारा एक साइड हो गया, गेहूँ एक साइड हो गए। अब बरसात आने वाली है, इसको यहीं पे ढक देंगे और बरसात नहीं आई तो भी ढका हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे फुर्सत होगी उसके अकॉर्डिंग इसको उठाकर और ले जाएंगे घर पे। और आप इसको इल्ली घुन से बचाना चाहो गेहूँ को, तो उसके लिए आपको चाहिए इसको काफ़ी धूप में सुखा लेना चाहिए 4-5 दिन तक खेत में। रात को ढक सकते हो, दिन में पूरी धूप लगाओ, जिससे ख़राब नहीं होगा, इल्ली घुन की प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसको 4-5 दिन खेत में रखेंगे और उसके बाद उठाकर ले जाएंगे, जिसे पूरी तरह से सूख जाएगा तो एक इल्ली घुन वगैरह नहीं होंगे, एकदम साफ़ सुथरे गेहूँ रहेंगे। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और कुछ नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसी तरह से आप प्रत्येक वीडियो में इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखना। शुरू से एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और जहाँ तक हो सके आप फटाफट अपनी फसल को इकट्ठा कीजिए, निकलवाइए और सुरक्षित इसका भंडारण कीजिए, जिससे आपका कोई लॉस नहीं हो। मौसम ख़राब है तो मौसम को देखते हुए जल्दी की